दोस्तों, आज की कहानी है पापा का थप्पड़। मैं और प्रियांशु आ रहे हैं आज आपके पास। हनीमून से वापस आई दीक्षा चहकती हुई अपनी माँ से बोली, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ ठीक है सुनकर उसका उत्साह थोड़ा कम पड़ गया। शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ मायके आ रही थी, लेकिन उसकी माँ को जैसी कोई खुशी नहीं थी। दीक्षा को लगा शायद माँ थकी होंगी तभी ऐसी बात कर रही हैं। खैर, अगले दिन 5 घंटे के सफर के बाद वह और प्रियांशु उसके साथ मायके पहुंच गए, जहां दीक्षा ने सोचा था उसकी माँ खुश होकर मिलेंगी, ससुराल के बारे में पूछेंगी, हनीमून के बारे में पूछेंगी। पर यह क्या, माँ पापा ने औपचारिक तौर पर बात की। माँ चाय नाश्ता देकर यह कहकर अपने कमरे में चली गई कि रसोई में खाने की तैयारी करनी है, और पापा थोड़ी देर बाद बात करके अपने कमरे में अखबार पढ़ने के लिए चले गए। दीक्षा और प्रियांशु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दीक्षा को बहुत बुरा लगा। वह प्रियांशु को कमरे में बिठाकर माँ के पास रसोई में चली गई। रसोई में माँ के गले में बाहें डालकर पूछती है, क्या बात है माँ, आपने ढंग से बात भी नहीं की, मुझसे नाराज हो क्या? अरे क्या कह रही हो? एक तो वैसे भी इतनी गर्मी है और ऊपर से यह काम, पीछे जरा हट, कहते हुए दीक्षा को बाजू को अलग से हटा दिया। दीक्षा की आंखें भर आई, फिर भी एक बार प्यार से पूछा, माँ खाने में स्पेशल क्या बनाया है? करेले की सब्जी, दाल चावल और रोटी, माँ ने जवाब दिया। पर मैं करेले खाती नहीं हूँ, स्पेशल नहीं बनाया, जो बन पड़ा बना दिया, अब इतना काम नहीं होता। सीधा सपाट उत्तर देखकर वह माँ अपने कमरे में चली गई। दीक्षा आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। उसे याद आया, अभी शादी से पहले उसकी ताई की बेटी आई थी अपने पति के साथ। शादी के बाद पहली बार माँ और पापा ने उनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शाही पनीर, कोफ्ते, राजमा, पापड़, जाने क्या क्या बना दिया था। आते वक्त तो प्रियांशु से कह रही थी कि देखना, मम्मी ने बहुत कुछ बनाया होगा, खाते खाते थक जाओगे, पर खिलाना बंद नहीं करेंगे। पर यहाँ तो सब कुछ ऐसे हो रहा है था जैसे वह दोनों अनजान मेहमान हो। खाने की टेबल पर बैठे तो दाल चावल एक सब्जी और रोटी देखकर प्रियांशु ने दीक्षा की तरफ देखा, मानो आंखों से पूछ रहा हो, कहाँ गई सारी डिश? दीक्षा ने आंखें नीचे कर ली, कहती भी तो क्या, कुछ खाने के लिए भी था नहीं। तभी प्रियांशु ने पूछा, मम्मी जी दही है क्या? मुझे दही के साथ खाना पसंद है। नहीं दामाद जी, मैं बहुत दीक्षा के पापा कहते नहीं तो घर में रखते ही नहीं। दीक्षा ने पापा की तरफ देखा, शायद वह ले आए, पर पापा निर्विकार अपना खाना खाते रहे। दीक्षा ने कहा, मैं ले आती हूँ, दुकान पास में ही है। पर प्रियांशु ने हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही खा लूँगा, रहने दो। और फिर खाना खाने लग गए। उसे याद आया, जीजू की फरमाइश पर पापा भरी धूप में गुलाब जामुन लेने चले गए थे, पर आज फरमाइश तो दूर की बात, एक दही भी ना ला सके। ऐसी भी क्यों नाराजगी भरी मन से खाना खाने के बाद दीक्षा ने कमरे में जाकर सूटकेस से माँ के लिए सुंदर सी साड़ी और पापा के लिए वॉलेट और छोटे मोटे उपहार लेकर माँ के पास गए। मैंने उपहार लेकर सीधे अलमारी में रख दिए, एक बार खोल कर देखा भी नहीं। बस यह कहा, बेटियां से सामान लेने से पाप बढ़ता है, दोबारा मत लाना, कहा। उसने सोचा था कि वह मम्मी से बहुत सारी बातें करेगी, ससुराल की बातें बताएगी, हनीमून की बातें बताएगी, पर यहाँ आने से जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मम्मी पापा का व्यवहार देखकर लग रहा था यहाँ आकर गलती कर दी तो क्या मम्मी पापा अभी तक मुझसे नाराज हैं। प्रियांशु बाहर टहल रहे थे, तभी जल्दी से अंदर आए और कहने लगे, दीक्षा, घर से फोन आया था, मामा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, घर वापस जाना पड़ेगा। दीक्षा ने यह बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक बार भी यह नहीं कहा कि तू अभी तो आई है,
दामाद जी को जाने दे, तू यहीं रुक जा। की आंखों में भरे आंसू लिए गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सड़क पर सरपट भाग रही थी। दीक्षा सारे रास्ते बस बाहर की तरफ देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। तभी गाड़ी झटके से एक होटल के सामने रुकी। दीक्षा चौंकती हुई बोली, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? घर नहीं जाना क्या? चलेंगे, अभी अंधेरा हो रहा है, कल सुबह यहीं से चलेंगे। प्रियांशु सामान लेकर होटल चला गया। दीक्षा भी पीछे पीछे आ गई। अजीब सा लग रहा था, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। होटल के रूम में पहुंचकर प्रियांशु ने अपने लिए स्ट्रांग कॉफी और दीक्षा के लिए चाय का ऑर्डर दे दी। वॉशरूम चले गए। दीक्षा बिस्तर पर लेटकर मायके की बातें सोच दुखी हो रही थी। चाय आने पर दोनों पीने बैठे तो प्रियांशु ने बताया, मामा जी को कुछ भी नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे घर से क्यों ले आए? दीक्षा ने चौंकते हुए पूछा। ताकि तुम और ना रो। मतलब यहाँ की जब से तुम्हारे घर आए गए हैं, ना किसी ने ढंग से बात की और ना हमारे साथ बैठे। किचन में हो रही बातें मैंने सुन ली थी, बहुत बुरा लगा। माना कि हमारी लव मैरिज है, पर शादी तो घर वालों की मर्जी से ही हुई थी ना, कोई भाग कर तो शादी नहीं की हमने। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, तुम्हारी जगह कोई और होता तो आदर सत्कार न मिलने पर भड़क उठता, दुनिया भर के ताने सुनाता। सच में पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा शादी की थकावट है, पर एक बार गले लगाकर प्यार तो जता ही सकते थे। इतना कहकर दीक्षा प्रियांशु के गले लगकर रो पड़ी। इतनी देर से जो सैलाब उसके अंदर भरा था, दीक्षा के प्यार से टूटकर वह बह निकला। प्रियांशु बहुत देर तक उसे ऐसे ही गले लगाकर सहलाता रहा और उसे दिलासा देता रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम उन्हें मना लेंगे, तुम परेशान ना हो। दीक्षा की आंखों से आज नित्य अतीत की परछाइयां उसे पीछा कर रही थी। वह सुरेंद्र शर्मा जी की इकलौती संतान थी और माता पिता दोनों ही पेशे से अध्यापक थे। दो गर्भपात होने के बाद दीक्षा उनकी गोद में आई थी। दीक्षा पैदा हुई तो पापा ने यही नाम रख दिया। बहुत प्यार करते थे उसे और साथ में बनाते थे बहुत सारी सपने। बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर पैसों की तंगी के चलते मेडिकल फीस की जुगाड़ नहीं कर पाए थे। बिन फिर मन मार कर घर की गाड़ी चलाने के लिए टीचिंग प्रोफेशनल चुन लिया। दीक्षा में वह अपने सपनों को जीवंत होते देखे थे। वह चाहते थे कि दीक्षा शहर की बेस्ट डॉक्टर बने, उसका झुकाव डॉक्टरी की तरफ रहे। दीक्षा भी पढ़ने में बहुत होशियार निकली, पूरे स्टेट में टॉप किया था। सुरेंद्र जी कॉलोनी में मिठाई बांट रहे थे और यह भी कहते जा रहे थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरे सपने पूरे करेगी। वह घर जाकर प्यार से बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, मेरी बेटी डॉक्टर बनकर मेरा नाम रोशन करेगी। पर पापा, मैं तो आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ। जैसे ही सुरेश शर्मा जी ने सुना, एक झटके में अपने से अलग कर दिया और कहा, नहीं, तू डॉक्टर ही बनेगी। मैं आज तक मैंने हर तेरी इच्छा पूरी की, तू मेरा एक सपना पूरा नहीं कर सकती क्या? पापा, आप मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे मार्क्स देख लीजिए, सबसे कम साइंस में ही है। जब से मैंने स्कूल के फंक्शन में एसडीएम सर को देखा है, तब से उनके पद और प्रतिष्ठा से प्रभावित हुई हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। पर बेटा, आईएएस अफसर तो तुम मेडिकल डॉक्टर भी बन सकती हो और बहुत से अवसर हैं जो मेडिकल लाइन में ही इसे बने हैं। और रही बात प्रतिष्ठा की बात, तो मेरा बेटा जिनका सम्मान डॉक्टर के प्रोफेशनल में है, उतना कहीं नहीं। मेरी बात मान ले। सुरेंद्र जी ने आखिरी बार गुजारिश करते हुए कहा। दीक्षा ने सीधा सपाट उत्तर दे दिया, मैं साइंस नहीं रखूंगी, मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसका पेपर क्लिप करने के लिए और आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा मायने रखते हैं। आप मुझे साइंस रखने के लिए दबाव ना बनाएं। उसने +1 में आर्ट्स के सब्जेक्ट रख लिए। उसके बाद से पापा ने उससे बात करना बहुत कम कर दिया था। दीक्षा ने सोचा कुछ दिन की बात है, ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ ना हुआ। उसके बाद दीक्षा ने +1 और +2 में फिर टॉप किया। इस बार सुरेंद्र जी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, कहा आर्ट्स की कोई
पढ़ने की चीज है क्या? वह सब्जेक्ट तो नालायक बच्चे लेते हैं, पर दीक्षा ने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अच्छे नंबरों से कॉलेज पास कर लिया। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने सोचा 1 साल कोचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पूरी तैयारी से एग्जाम दूंगी। पर पापा ने मना कर दिया। उसने बिना कोचिंग के एग्जाम दिया, पर थोड़े नंबरों से रह गई। घर से इस पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट नहीं तो मिलता था। उसने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करने की सोची। उन्होंने सलाह दी कि तुम मास्टर्स करो और साथ में कोचिंग भी करो, हेल्प ले सकती हो। अन्यथा ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है जिनकी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। इस बार दीक्षा ने कोचिंग के लिए इस बात की तो पापा ने कहा इस शहर से बाहर नहीं भेजूंगा, यहीं से कर लो। दीक्षा मान गई, कोचिंग भी जाने लगी। माँ से उसकी मुलाकात प्रियांशु से हुई और आईएएस बनना चाहता था। आप दोनों कोचिंग और क्लासेस के साथ साथ पढ़ने लगे। साल दोनों में एग्जाम दिया, दोनों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। दीक्षा बहुत खुश हुई। घर जाकर मम्मी पापा के गले लग गई। मम्मी तो खुश हो गई, पर पापा ने इतना ही कहा, हाँ ठीक है, प्रीलिम्स का क्लियर होता है, मेंस और इंटरव्यू निकले तब खुश होना। वह भी हो जाएगा पापा, आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। दीक्षा ने भाव विभोर होकर कहा। उसने मेंस के लिए दिन रात एक कर दिया और उसे भी क्लियर कर लिया। प्रियांशु का भी मेंस क्लियर हो गया। बहुत खुश हुए थे। उस दिन दीक्षा ने उसे अपने मन की बात कह दी। प्रियांशु, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे? प्रियांशु हाथ पकड़ कर कहा, बस एक बार यूपीएससी क्लियर कर लो, मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूंगा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एग्जाम का रिजल्ट आया। प्रियांशु का क्लियर हो गया था, पर दीक्षा का नहीं हो पाया। थोड़े से नंबर्स की वजह से रह गई। उसे बहुत दुख हुआ, पर प्रियांशु के लिए वह खुश थी। घर पर जब रिजल्ट बताया तो पापा ने कहा, मैंने तो पहले से ही कहा था कि इस हर किसी की बस की बात नहीं है। मेरी बात मानी होती तो अब तक एमबीबीएस कर चुकी होती। माँ भी ने कुछ खास नहीं कहा। बेचारी दिन भर अकेली कमरे में रोती रही। प्रियांशु ने हिम्मत दिया, तुम टेंशन मत लो, अगली बार पक्का हो जाएगा। एक दिन सुबह सुबह सुरेंद्र जी ने दीक्षा की मम्मी से कहा, आज दीक्षा को तैयार होने के लिए कह देना, मेरा दोस्त उसकी पत्नी और बेटा देखने आ रहे हैं। उसका बेटा मैनेजर की पोस्ट पर है और घर भी इसी शहर में है। दीक्षा की तस्वीर देखते ही उसने कह दी थी, आज शगुन डालने आ रहे हैं। इतना सुनते ही दीक्षा पापा के पास गई और कहने लगी, मैं प्रियांशु से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा। वह ठगी सी रह गई, आंखों से आंसू बहने लगे और एक टक पापा की तरफ देखे जा रही थी। आज जिंदगी में पहली बार सुरेंद्र जी ने अब उसके ऊपर हाथ उठाया था। सुरेंद्र जी चिल्लाकर बोले, इसलिए इसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा था। प्यार के गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे। अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, समझी? पापा इतना फरमान सुनाकर अपने कमरे में चले गए। दीक्षा बहुत देर तक रोती रही। शाम को पापा के दोस्त की फैमिली उसे देखने आए। जैसे ही दीक्षा लड़के से अकेले मिली, उसने सारी बात साफ साफ कह दी। वह लोग बिना कुछ कहे ही चले गए और घर जाकर रिश्ते के लिए मना कर दिया। यह सुनकर सुरेंद्र जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहने लगे, तुमने मेरे दोस्त को दिया वादा तोड़ दिया, उसकी आंखों में मेरी छवि खराब कर दी। जिससे शादी करनी है करो, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। वह औलाद ही क्या जो माँ बाप की एक ना सुनी। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम हर बार मेरी उम्मीदों पर पानी बहाया है, तुम वहाँ कभी हासिल नहीं कर पाओगी जो सोचा है। दीक्षा अवाक रह गई थी। पापा की बात सुनकर अपनी संतान के लिए इतनी नफरत, बात समझ नहीं पाई। उसके बाद से पापा से बात करना ही बंद कर दिया। दीक्षा की मम्मी ने दीक्षा के इस फैसले से खुश नहीं थी। सारी बातें प्रियांशु को बताई। उसने धैर्य बढ़ाया। कुछ दिन बाद प्रियांशु अपने परिवार के साथ उसके घर रिश्ते की बात करने आया। पापा जी और मम्मी ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई, बस हाँ हूँ कर रहे। 1 महीने के अंदर प्रियांशु और दीक्षा की शादी हो गई। दीक्षा सोचने लगी, अब उनसे दूर रहूंगी तो शायद नाराजगी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस बार दीक्षा सब जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी की।
प्रीलिम्स और मेंस क्लियर भी हो गए। अब बस इंटरव्यू के लिए रिजल्ट का इंतजार था। वह बेचैनी से घर से इधर उधर घूम रही थी। उसकी सास उसे धैर्य बढ़ा रही थी। तभी बाहर आकर गाड़ी रुकी। प्रियांशु मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए अंदर आया। आते ही उसने दीक्षा को गोद में उठा लिया। मुबारक हो इस साहिब, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तुम्हें इसकी पोस्ट मिली है। इतना सुनते ही खुशी से दीक्षा प्रियांशु को चूम लेती है। सास भी बहुत खुश हुई, सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। प्रियांशु ने कहा, मम्मी पापा को भी रिजल्ट बता दो, फोन कर लो तुम्हें उन्हें। प्रियांशु ने कहा, नहीं प्रियांशु, यह बात मैं खुद जाकर उन्हें बताऊंगी। इतना कहकर दीक्षा गाड़ी लेकर अपने मायके की तरफ चल दी। घंटी बजाने पर जैसे ही दरवाजा खुला, दीक्षा माँ से लिपट गई। माँ, मैं आईएएस अफसर बन गई, मेरा सपना पूरा हो गया। मम्मी बहुत खुश है। तभी पापा अपने कमरे से निकल कर आए। दीक्षा उनसे भी बच्चों की तरह लिपट कर बोली, पापा मेरा सपना पूरा हो गया, मैं अफसर बन गई। पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी पापा खुश नहीं हुए। बस इतना कहा, अच्छी बात है, पर डॉक्टर बनती तो ज़्यादा खुशी होती। दीक्षा बस देखती रह गई। पापा अभी तक आप इस बात पर टिके हैं, डॉक्टर बनना मेरा सपना नहीं था। मैं तो शुरू से ही आईएएस अफसर बनना चाहती थी। हाँ तो बन गई ना, अब क्या सैल्यूट करूं तुझे। पापा जी, मैं बोली थी ना पापा, मैं तो आपको अपनी खुशियों में शामिल करने आई थी। अरे नहीं होना शामिल, नहीं है तू मेरी बेटी। अगर होती तो मेरे सपने पूरे कर देती, पर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा। चली जाए यहाँ से, पापा जी गुस्से से बोले। दीक्षा रोते हुए घर से निकल गई। उसकी गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। दीक्षा के जाते उसकी मम्मी पापा पर गुस्सा हो गई और कहा, माना उसने सारी जिंदगी अपनी मनमानी की है, पर फिर भी वह मुकाम हासिल किया जो हर किसी के सपने में होता है। पर हासिल किया किसी किसी को होता है। अपनी मर्जी से शादी की तो हीरा ही ढूंढा है। उसने हर बार हमारा सर गर्व से ही ऊंचा किया है, पर आपको उससे पता नहीं क्या चाहिए। इधर प्रियांशु ने दीक्षा को फोन किया। दीक्षा फोन को स्पीकर पर डालकर जोर जोर रोने लगी। प्रियांशु, क्या गलती है मेरी? इतनी बड़ी अचीवमेंट पर भी पापा खुश नहीं हुए। कहते हैं तू मेरी औलाद नहीं हो सकती, मैं क्या करूं? दीक्षा बेतहाशा रोए जा रही थी। प्रियांशु दीक्षा को समझाता है, दीक्षा आवेश में गाड़ी मत चलाओ, साइड पर कहीं लगा लो, शांत हो जाओ, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। तभी तेज हॉर्न की आवाज़ के साथ दीक्षा की चीख सुनाई दी, प्रियांशु प्रियांशु। सुन्न हो गया फोन, कट गया था। उसने फिर कोशिश की, पर दीक्षा का फोन नहीं लग रहा था। वह दीक्षा के घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद किसी अनजान नंबर से फोन आया कि यहाँ एक लेडी है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहीं आ जाइए। प्रियांशु ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। अस्पताल पहुंचा, तब तक दीक्षा को लेकर जा चुके थे। प्रियांशु ने वहां से दीक्षा के पापा और मम्मी को एक्सीडेंट की बात बताई। थोड़ी देर में ही सब हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी डॉक्टर बाहर निकले और प्रियांशु से कहा, सर में बहुत चोट लगी है, अंदरूनी चोटें बहुत आई हैं, अगले 4-5 घंटे बहुत क्रिटिकल है। तभी आईसीयू में की तरफ भागे। दीक्षा पट्टियों में लिपटी हुई थी। ऐसी हालत देखकर सुरेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब तक एक बात याद आ रही थी जो उन्होंने गुस्से में बोली थी। सोचने लगे, शायद मेरी बद्दुआ लग गई मेरी बच्ची को। तभी दीक्षा आंखें खोली, पापा, हाँ मेरी बच्ची, मैं यहाँ यही हूँ तेरे पास। अपने पापा को माफ़ कर दे बेटा, मैं कभी तुझसे नाराज नहीं रहूँगा, बस एक बार माफ़ कर दे। सुरेंद्र जी की दीक्षा का हाथ पकड़कर बस रोए जा रहे थे। तभी दीक्षा धीरे से बोली, आपकी दुआ कबूल हो गई पापा, आपकी बेटी होकर भी आपकी नहीं बन पाई, मुझे माफ़ करना। हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई और दीक्षा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।